हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होगे। बहुत ही ठंडी है, अपने सेहत का ख्याल रखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए। ठीक है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म सबसे पहला है, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है बेस डेटाबेस मैनेजमेंट व्हाट सिस्टम। क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारा डीबीएमएस का फुल फॉर्म। ठीक है। ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि बताइए कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक डेटा शब्द आ रहा है। तो डेटा से आप क्या समझते हो? कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर इन आवर कंप्यूटर। जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, अपने मोबाइल में स्टोर करते हैं, या कोई भी काम करते रहते हैं, आप जैसे फेसबुक चला रहे हो, या फिर आप जैसे कि व्हाट्सएप चला रहे हो, या फिर आप नया जैसे सिग्नल चला रहे हो, टेलीग्राम चला रहे हो। तो इन सारे जगहों पर क्या हो रहा है कि हम अपना डेटा दे रहे हैं, अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अपना डेटा दे रहे हैं या अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसी सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। तो डेटा कैसे हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है, डेटा पे हम लोग क्या क्या वेरियस ऑपरेशंस कर सकते हैं, एक जगह के डेटा को दूसरे जगह के डेटा को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं डीबीएमएस के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, वो समझने की कोशिश करेंगे। किसमें? हम लोग डेटाबेस दैट इज डीबीएमएस में। ठीक है। और हम लोग इसमें वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास चालू करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? डेटाबेस क्या है। डेटाबेस का मतलब समझे बिना हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अंदर नहीं घुस सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, अ डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट? रिलेटेड डेटा। क्या है रिलेटेड डेटा? क्या है रिलेटेड डेटा? रिलेटेड डेटा से क्या मतलब है, समझो। समझो, अगर आपका नाम श्याम है, क्या है? आपका नाम श्याम है, आपका रोल नंबर समझो 71 है। ठीक है। और आपका, आप समझो आपका डिपार्टमेंट है आपके कॉलेज में, दैट इज सीएससी, कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी, कुछ भी डिपार्टमेंट ले लो। ठीक है। तो ये सारा क्या है? श्याम नाम है, उससे रिलेटेड डाटा उसका रोल नंबर है, उसका डिपार्टमेंट है, और फिर या फिर कॉलेज नेम होगा उसका, एबीसी, उसका क्या होगा? रिलेटेड डेटा होगा। तो ये सब क्या है? मेरा रिलेटेड डेटा है। क्या है? मेरा रिलेटेड डेटा है। ठीक है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है। अब हमारा बात है कि डेटा से हम लोग क्या समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, फिर एक बार समझ लेते हैं। तो बाय डेटा वी मीन नॉन फैक्ट्स। मैंने आपको बताया दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड दैट हैव इम्प्लिसिट मीनिंग। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि नेम, टेलीफोन टेलीफोन एड्रेस ऑफ द पीपल यू नो। सेम एग्जांपल है, आप समझ सकते हो। ठीक है। अब देखो, हम लोग का क्या होता है, द करेक्टरिस्टिक दैट अलाउस प्रोग्राम डेटा। क्या है? प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है। एंड प्रोग्राम ऑपरेशन इंडिपेंडेंस इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रक्शन। समझो। तो क्या कर रहा है कि डेटाबेस में एक ऐसा करेक्टरिस्टिक होता है जो कि हमारा जो प्रोग्राम का डेटा है और प्रोग्राम ऑपरेशन है वो इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या बोल रहे हैं? डेटा एब्स्ट्रक्शन। आप एब्स्ट्रक्शन से समझते क्या हो? आप जानते हो एब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? कि एब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, देखो, आपके पास कोई एक समझो आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है। आपके पास एक फंक्शन है, कॉल, फंक्शन कॉल नाम रख लो। ठीक है। आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन कॉल। आपको ये पता है कि हम इस फंक्शन के द्वारा किसी चीज को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। बट इसके अंदर क्या प्रोग्राम गया है, क्या डेटा गया है, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट है। समझे? जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे। ठीक है। आगे चले। ऑलराइट। अब समझो हम लोग डेटाबेस को यूज ही क्यों करते हैं। ठीक है। व्हाई बी यूज डेटाबेस? देखो, सबसे पहला, टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन लेस टाइम, डेटा इंडिपेंडेंस एंड इफिशिएंट यूज ऑफ डेटा। समझ रहे हो? सॉरी।
एक मिनट रुकिएगा। थोड़ा सा ग्लिच आ गया, आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए सॉरी, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हम्म। सॉरी। तो उसके बाद क्या है, फॉर यूनिफॉर्म डेटा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब आपका अगर डेटा यूनिफॉर्म रहेगा तो सबसे अच्छा उसको एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग को डेटाबेस यूज करना पड़ेगा। ये देखो इंपॉर्टेंट, फॉर डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी से क्या मतलब समझते हो। डेटा इंटीग्रिटी मतलब हुआ कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रिटी हो गया, ठीक है। और सिक्योरिटी क्या मतलब हुआ कि हम लोग जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं हमने अब लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो हमारा डेटा, हमारा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हमको कोई सिक्योरिटी दे हमारे डेटा के लिए। अगर हम कुछ स्टोर कर रहे हैं वी नीड दैट सिक्योरिटी। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो हम लोग को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप कहीं काम करते हो, अगर आप काम कर रहे हो एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर, या फिर आप काम करते हो किसी भी ऑफिस में एज ए प्रोग्रामर, तो आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग का एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आप एज ए फ्रेशर जाते हो काम करने कंपनी में, किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में एज ए फ्रेशर, तो क्या होता है कि आपको सारे सिस्टम का प्रिविलेज नहीं दिया जाता है। क्या किया जाता है, सारे सिस्टम का प्रिविलेज आपको नहीं दिया जाता है। तो आप एक रिक्वेस्ट रेज करते हो, क्या करते हो, आप रिक्वेस्ट रेज करते हो, टिकट रेज करते हो, ताकि आपका जो मैनेजर है वो देखता है और मैनेजर संपर्क करता है एडमिनिस्ट्रेटर से, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही आपको वो प्रिविलेज देता है ताकि आप उस प्रोजेक्ट के डेटाबेस को देख पाओ और वहां पर काम कर पाओ, ठीक है, समझ पा रहे हो। और क्या है, देखो उसके आगे, फॉर कंकरेंट एक्सेस टू डेटा, मतलब आप समझो आपके ऑफिस में यहाँ पे समझो 5 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ही डेटाबेस सिस्टम है, तो ये हमको क्या करता है, हम लोग को एक सिस्टम प्रोवाइड करता है ताकि हमारा ये सारा यूजर्स कॉन्करेंट एक्सेस कर सके, बट फिर भी हमारा डेटाबेस, हमारे डेटा को कोई भी हानि नहीं पहुंचे, ठीक है। तो कंकरेंट एक्सेस टू डेटा करता है और डेटा रिकवरी करता है फ्रॉम द क्रैशेस। तो क्या होता है कि समझो आपका डेटा यहाँ पे स्टोर है, ठीक है, आप स्टोर कर रहे हो, आपका क्या हुआ, इतना समझो एक बॉक्स की तरह समझो, इतना आप लोगों ने डेटा स्टोर किया, इतना अभी बाकी है। और किसी वजह से हम लोग का क्या हुआ कि भैया पावर ऑफ हो गया, तो हमारा सिस्टम यहीं पे क्रैश कर गया। क्या कर गया, क्रैश कर गया। तो हम लोग अब ऑन करेंगे अपने सिस्टम को, तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, इसमें इतना पावरफुल सिस्टम बनाएगा ताकि वो अपने क्रैश पॉइंट से रिकवर कर पाए, ठीक है, समझ गए हो। तो यूजर फ्रेंडली डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज आप पढ़ते हो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को, ठीक है, समझ में आया होगा ये बात। आगे चले, ऑलराइट, समझो, आगे चलते हैं। ओके ओके, देखिए अब हम लोग करेंगे क्या क्या यूजेस हो सकते हैं इस डेटाबेस का। जैसे कि एयरलाइन में आप यूज करते हो रिजर्वेशन के लिए, उसके बाद टेलीकॉम में करते हो, यूनिवर्सिटी, सेल्स, बैंकिंग, ऐसा जो भी जगह ले लो जहाँ पे डेटा यूज हो रहा है, वहाँ सारे जगह हम लोग अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल इट इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें, ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग का डेटाबेस यूज करके आखिर एडवांटेज क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहला देखो कि डाटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस से क्या समझते हो, कि समझो कि आपका एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया, ठीक है, यहाँ पे दो यूजर हैं, ठीक है, यूजर वन, यूजर टू, ठीक है, ये भी इस सिस्टम पे काम कर रहा है और ये भी इस सिस्टम पे काम कर रहा है।
तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर दे रहा है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा रहा है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज दे रहा है जिसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों यूजर्स को कॉन्करेंट एक्सेस दे रहे हैं, डेटा इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस, ताकि हम लोग का समझो एक इंडिया में काम कर रहा है, एक कर रहा है कहीं पे यूएस में काम। ठीक है, तो इन दोनों को रियल टाइम में तो ये लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो हम लोग को एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि दोनों अपने डेटा को यूज कर पाए, लेकिन कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाओ, कुछ ऐसा तिकड़म लगाओ कि हमारा डेटा इंडिपेंडेंस मिले। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो एफिशिएंट डेटा एक्सेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग अपने जिसको चाहिए डेटाबेस का एक्सेस उसको दे रहे हैं, तो इफिशिएंट डेटा एक्सेस हम लोग कर पा रहे हैं। डेटा इंटीग्रिटी सिक्योरिटी मैंने आपको पहले ही बताया, और डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हम लोगों ने एक डिटेल डिस्कशन किया। ठीक है, थ्रू द एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं? आगे चले। ठीक है, अब हम लोग क्या डेटा के बारे में पढ़े कि डेटा बेसिकली इंफॉर्मेशन है जो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं, और बाद में हम उसी को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज डेटा। तो डेटा समझो तीन तरह का हो गया मेनली, यूजर डेटा, मेटा डेटा, एप्लीकेशन डेटा। ठीक है, यूजर डेटा क्या होता है कि जैसे हम लोग इसको अपने रो और कॉलम में सजाते हैं। टेबल, एक टेबल है मेरे पास, ये रो है, सॉरी ये कॉलम है और ये रो है। तो ये हम लोग अपने टेबल में अपने डेटा को सजाते हैं। जैसे आपका नाम एस है, आपका नाम टी है, आपका रोल नंबर 2 है, आपका रोल नंबर 1 है, आपका 10 नंबर है, 11 नंबर। तो हम लोग अपने डेटा को इस तरह, इस यूजर डेटा मतलब हम जो यूजर है वो स्टोर कर पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, अब देखो मेटा डेटा क्या था? डेटा अबाउट द डेटा। ये क्वेश्चन मतलब सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, बोलता है कि मेटा डेटा क्या होता है। वन ऑफ द एग्जांपल होगा डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? द डेटा डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज और कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर डेटा। तो क्या मतलब होता है कि मेटा डेटा एक ऐसा डेटा है जो डेटा के बारे में कुछ डेटा स्टोर करता है। ठीक है, डेटा के बारे में कुछ डेटा स्टोर करता है, दैट इज मेटा डेटा। अब एप्लीकेशन डेटा की बात करें तो कंटेंट्स, ये क्या करता है? इसके पास स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ क्वेरीज, रिपोर्ट्स एंड अदर एप्लीकेशन कंपोनेंट्स होता है। किसके पास? एप्लीकेशन डेटा के पास। ठीक है, समझ में आया? और बेसिक सी बातें हैं, हम लोग अच्छे से समझेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है? डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। समझो, यहां से समझने की कोशिश करते हैं ये यूजर या प्रोग्राम है। प्रोग्राम में भी हम लोग डेटा रखते हैं या फिर यूजर कोई अपना इनपुट कर सकता है डेटा। ऑलराइट, समझते हो आप ये बात? और ये मेरा पूरा क्या है? ये पूरा देख पा रहे हो? ये मेरा क्या है? ये मेरा डेटाबेस सिस्टम है। ठीक है, हम लोग यूजर या प्रोग्राम है, अपने किसी डेटा को एप्लीकेशन के थ्रू इंटर किया हम लोगों ने, या थ्रू क्वेरीज इंटर किया हम लोगों ने। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में जाएगा, सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस क्वेरीज एंड प्रोग्राम। तो हम लोगों ने कोई भी प्रोग्राम या क्वेरीज डाला तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद वो जाएगा स्टोर डेटा को एक्सेस करने। क्या करेगा? स्टोर डेटा को एक्सेस करने जाएगा। ठीक है, या तो स्टोर डेटा मेरा रॉ फॉर्म में यहाँ पे स्टोर्ड है, या फिर मेटा डेटा के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर्ड है। स्टोर डेटाबेस डिफिनेशन, दैट इज मेटा डेटा। अगर मेटा स्टोर डेटाबेस डिफिनेशन बोल रहे हैं तो ये किसी के बारे में, किसी डेटा के बारे में डेटा स्टोर कर रहा है, दैट इज मेटा डेटा। ठीक है, तो हम लोग का ऐसे काम होगा इन द डेटाबेस आर्किटेक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग का डीबीएमएस में, हम लोग के सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिलेशनल मॉडल। क्या है रिलेशनल मॉडल? आप लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि हमारा डेटाबेस क्या होता है? रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है। किसको करता है? रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है। इसका सीधा मतलब है कि हम लोग के पास एक रिलेशनल मॉडल होगा। तो रिलेशनल मॉडल क्या है समझो। तो क्या है? देखो लिखा हुआ द रिलेशनल मॉडल इज अ थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। क्या है?
theoretical basis है, which is a technique or way of structuring data using relation which are grid like mathematical। देखो सिंपली है यार, टेबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, टेबल यूज कर रहे हैं रो और कॉलम के फॉर्म में, इसी में हम लोग अपना रिलेटेड डेटा स्टोर करते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हम लोग का रिलेशनल मॉडल आ रहा है, ठीक है। चलो इस सबको खत्म करते हैं। देखो जो कोड थे इनका पूरा नाम क्या था, वॉइस कोड। आप लोग ध्यान रखें क्या नाम था। इन्होंने आईबीएम के लिए एक रिलेशनल मॉडल बनाया था, क्या हुआ, बट idea became extremely vital and prominent that this work could become the basis of relational database। देखो पहली बार कोड ने रिलेशनल मॉडल आईबीएम के लिए दिया था, किसके लिए, आईबीएम के लिए दिया था। पर रिलेशनल मॉडल इतना अच्छा साबित हुआ, इतना यूजफुल साबित हुआ कि अब हम लोग हर जगह ही रिलेशनल मॉडल को यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, तो रिलेशनल मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या था, समझो। हम लोग कोई भी चीज यूज करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट आता है या कुछ भी आता है, उसके पीछे हम लोग का एक मोटो होता है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग क्या भैया अचीव करना चाहते हैं। तो इसका अचीवमेंट में क्या था, ये क्या था, हाई डिग्री ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस करना चाह रहा था। ये क्या करना चाह रहा था कि रिलायबिलिटी रिडंडेंसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करना चाह रहा था। एक्सपेंशन ऑफ सेट ओरिएंटेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का जो एक्सपेंशन था वो करना चाह रहा था, और रियल लाइफ स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि यूजर फ्रेंडली हो सके। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना चाह रहा था, वो अचीव करना चाह रहा था भैया, कौन, रिलेशनल मॉडल। और ठीक है, हाँ अब देखो भैया कि डेटाबेस स्कीमा, सेम बात है। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है कि ये लॉजिकल ब्लूप्रिंट है, किसका, डेटाबेस का। क्या है, लॉजिकल ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस है, ठीक है। एंड द डेटाबेस इंस्टेंस विच इज अ स्नैपशॉट ऑफ डेटा इन द डेटाबेस एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखो डेटाबेस स्कीमा सिंपल सा क्या है कि हम लोग के पास एक डेटाबेस का मतलब स्ट्रक्चर समझो, कुछ ऐसे टेबल के फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर है। एट टाइम t इक्वल टू 2 टाइम पे हम लोग का इसका जो स्नैपशॉट ले लो, ये स्नैपशॉट ले लो, और इस समय जो हम लोग को ब्लूप्रिंट दिख रहा है इस डेटाबेस का, वही मेरा क्या है, डेटाबेस स्कीमा है। आप सिंपली इसको ऐसे समझ लो, अगर आपको स्कीमा बनाना है एक स्टूडेंट का, ठीक है, आप बना रहे हो स्टूडेंट का स्कीमा, तो आपके पास एक टेबल है ऐसे ऐसे, आपका यहाँ पे नेम है, रोल है और डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये जो मेरा एट इंस्टेंट ऑफ टाइम बिना डेटा का ये सारा चीज जो है, ये जो स्कीमा बना हुआ है, इसके पीछे हम लोग नेम लिखे होंगे, नेम का कुछ डेटा होगा, जैसे बेयर केयर, आप लोगों ने कॉलेज किया है तो आप लोगों को पता है, बेयर केयर ऐसे करके हम लोग डेटा टेबल बनाते हैं, जो कि हम लोग अपने स्ट्रक्चर वाले लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसी टाइम को, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस स्कीमा बोल देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग अगले क्लास में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बगल में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, थोड़ा शादी का माहौल है, तो हम लोग को थोड़ा अभी आप जैसा कि सुन पा रहे होंगे, थोड़ा कट कट करके आवाज़ आ रहा होगा ऐसा। तो क्या करते हैं यार कि अपने आराम से अगले क्लास में इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ऑलराइट, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं डेटाबेस स्कीमा का डेफिनेशन तक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और पिछले सारे वीडियोज को चैनल पर जाकर देखिए। आपके हर एक टीचर्स एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए थे उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।